subjects we are giving in training. But nowadays, as you know, Python is so much popular. So our main aim is, one second, somebody, what a second. Hello? Join karo. You check your internet connection and join, okay? So देखो, how the students are joining. Okay. See, so about PythonSoft. PythonSoft is a software training company. Okay, we are providing various trainings in Python, machine learning, artificial intelligence, deep learning, natural language processing, Java, data structure, C. All these subjects are giving training, and as well as internship also. We are giving training, normal training, and also internship. So it is situated Python. We have two branches. One is at Rasulgad, another is Khandagiri. The Khandagiri Square is newly opened branch. Okay. Right now also I'm at Khandagiri. I'm taking this class from Khandagiri. Okay. So first of all, let me tell about something about our policies and rules. First thing is that to learn Python, you don't need to know any kind of previous programming language. देखिए Python पढ़ने के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए, पढ़ना जरूरी नहीं है. You can directly start from Python. बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि सर मैं Python डायरेक्टली पढ़ सकता हूँ क्या? Yes, of course. You can directly enter to Python. No problem at all. We provide both course and internship. And at the end of the class, video recording of each class will be provided to all students. सबके मेल में वीडियो रिकॉर्डिंग चला जाएगा जो क्लास होगा. नेक्स्ट इज लाइक यू हैव टू पे ओनली वंस एंड यू कैन लर्न लाइफ लॉन्ग. हमारा एक पॉलिसी है कि हम पेमेंट सिर्फ एक बार लेते हैं, लेकिन लाइफ आप जितना बार पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो. सिर्फ एक ही बार आप करना पड़ता है, हमें पेमेंट करना पड़ता है, फी देना पड़ता है. बाकी आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार करना चाहते हो, जिस टाइम में करना चाहते हो कर सकते हो. एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स. जो लोग इंटर्नशिप करेंगे उनको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, जो लोग कोर्स करेंगे उनको कोर्स का सर्टिफिकेट. नो सी लैंग्वेज देखिए अभी मार्केट में अभी पाइथन चल रहा है, तो पाइथन पढ़ने के लिए सी की जरूरत नहीं है. ओके. हिंदी पढ़ने के लिए ओडिया का जरूरत है क्या? आप लोग मुझे हिंदी पढ़ना है, ओडिया क्यों चाहिए मुझे? ठीक है. आई थिंक आपका नाम तो नहीं आ रहा है. अंडरस्टूड. तो वो जमाना था जो पहले लोग सी पढ़ रहे थे, लेकिन आजकल जो पाइथन आ गया है तो पाइथन के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं, मतलब सीखना नहीं चाहिए. नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ओके. यू डायरेक्टली स्टार्ट पाइथन. पाइथन बहुत ही सिंपल है, इजी है. अभी आप खुद ही बताओगे, अभी थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम यू विल टेल कि सर ये सर आई विल लर्न पाइथन एंड व्हाई आई विल गिव द ऑल दिस थिंग्स इन प्रूफ. ओके. सो एट एंड क्या होगा ना, आप लोग सबको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. सिर्फ ओनली बाय रीडिंग लर्निंग इज नॉट सफिशिएंट. आफ्टर लर्निंग यू विल अंडरगो ए प्रोजेक्ट एंड दैट इज अंडर माय पर्सनल गाइडेंस. आई विल गाइड यू फॉर द प्रोजेक्ट. मैं आपको गाइड करूंगा. एक प्रोजेक्ट बनाओगे, आप लोग इस प्रोजेक्ट को अपना बायोडाटा में ऐड कर सकते हो, कंपनी के इंटरव्यू में दिखा सकते हो. ठीक है. तो वो इम्पोर्टेंट है. पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप प्रोजेक्ट, जब आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करोगे, व्हेनेवर यू जॉइन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, व्हाट विल डू, करना क्या है? प्रोजेक्ट ही तो बनाना है ना. तो अगर आप पहले से प्रोजेक्ट सीख के गए हो, देन दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. अगर आप सिर्फ कोडिंग सीख के गए हो, मतलब बेसिक सीखे हो, कोई प्रोजेक्ट नहीं किए हो, तो दे विल आस्क यू व्हाट यू हैव डन. ओनली लर्न, नॉट सफिशिएंट. ओके. तो you must have to do the projects, you must have to upload the projects in GitHub. आजकल GitHub अकाउंट होना चाहिए सबका, लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए. बहुत सारा चीज है जहां पर कंपनीज आप लोगों का को देखते हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं, एवरीथिंग. ठीक है. तो हम लोग वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कैंपस प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस. ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग पाइथन कॉम्बो पैक विद डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड AI. अगर कोई चाहता है पाइथन के साथ डाटा साइंस पढ़ने के लिए, वही पढ़ सकता है. मशीन लर्निंग पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है. क्योंकि आजकल
जो अभी जो जॉब का ट्रेंड चल रहा है अगले 10-15 साल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जो एरिया है अभी इसी एरिया में ही चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए जो मतलब चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, तो आप लोगों को उसी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि सब क्या चीज होता है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, थोड़ा आइडिया दूंगा, कुछ कोडिंग दिखाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट दिखाएंगे, सिलेबस दिखाएंगे, सारा चीज। आज का जो बेसिक क्लास का मोटो यही है कि मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा, आपके माइंड को क्लियर कर दूंगा। देखिए कि आप पाइथन क्यों पढ़ना चाहते हो, किस लिए पढ़ना चाहते हो, पढ़ के क्या क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री में क्यों पॉपुलर है और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं देखो, तो पहला चीज है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक, क्या पाइथन कोई स्नेक है? देखिए पॉपुलर वही होता है जो यूज होता है। जब हम बोलेंगे शाहरुख खान का फिल्म पॉपुलर हो गया, कैसे? लोग देखने गए ना। ये पीपल, अगर लोग देखने नहीं जाएंगे तो पॉपुलर कैसे होगा? इसीलिए ये लैंग्वेज पॉपुलर कैसे होता है ना, वो इंडस्ट्री में यूज होता है। When a language is used in industry, then it becomes popular. ज्यादातर इंडस्ट्री में अगर यूज होता है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर आजकल बनाया जाता है, तो ये पॉपुलर है। तो पाइथन इज, देखो these are some top level MNCs, they are using Python like Google, YouTube, Instagram, Dropbox, Mozilla, Torrent, NASA, Facebook. ओके, ये तो मैंने कुछ थोड़ा सा ही एग्जांपल दिया है। There are several companies are there, almost all companies, most of the companies are nowadays using Python, इसलिए इतना डिमांड है। लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं सब लोग, पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा ना, पाइथन क्यों यूज करेंगे? तो रीजन ये है, रीजन के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप पाइथन पढ़ते हो, पहला मैंने बताया था कि पाइथन पढ़ने के लिए आपको पहले कोई लैंग्वेज सीखना जरूरी नहीं है, क्लियर। सेकेंड, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप पाइथन पढ़ते हो, इफ यू लर्न ए सिंगल लैंग्वेज, then you can develop almost any type of software और any type of application। अगर आप पाइथन पढ़ते हो तो किसी भी तरह का एप्लीकेशन आप बना सकते हो। और गेटिंग पॉइंट, मतलब आप चाहो तो एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब होता है लेट्स से एक VLC प्लेयर आप बनाओगे गाना सुनने के लिए, यू कैन डेवलप बाय पाइथन। आप एक गेम बनाओगे, यू वांट टू क्रिएट ए गेम, यू कैन डेवलप बाय पाइथन। You want to create mobile applications, you can develop in Python. You want to develop a website, you can develop in Python. वेबसाइट बना सकते हो, सारा चीज बना सकते हो, क्रिप्टोग्राफिकल एप्लीकेशन बना सकते हो, नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, जो भी एरिया है, जो एरिया है, सारा चीज के लिए पाइथन चाहिए, कोडिंग पाइथन में करना है, इसीलिए इतना पॉपुलर है। बट नाउ डेज इसका पॉपुलैरिटी ज्यादा क्यों बढ़ा है? ड्यू टू द इमर्ज ऑफ डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग। तो ये जो एरिया है यहाँ पर पाइथन ज्यादातर यूज होता है, पाइथन ही यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोले सर क्या हम उसमें जावा यूज नहीं कर सकते हैं? क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के लिए हम जावा नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा ना कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। लेट्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने घर से अपने घर से कॉलेज जाओगे, आपके घर से कॉलेज 5 किलोमीटर है, तो कैसे जाओगे? स्कूटी में जा सकते हो, साइकिल में जा सकते हो, ऑटो में जा सकते हो, नहीं कार में जा सकते हो, बट विल यू गो फॉर हेलीकॉप्टर? क्या आप घर से स्कूल जाओगे हेलीकॉप्टर पे? 5 किलोमीटर नहीं, बट हेलीकॉप्टर इज ए ट्रांसपोर्ट डिवाइस, तो वहां पर वो यूजफुल नहीं है। अगर आपको चाहिए, लेट से आप चाहते हो इंडिया से अमेरिका जाने के लिए, तो क्या आप स्कूटी में जाओगे? नो। तो वहां पर फ्लाइट चाहिए। तो कहां पर कौन सा सिचुएशन में कौन सा व्हीकल चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिवाइस चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस तरह का लैंग्वेज चाहिए। तो ये जो तरह का मैंने बताया, फॉर दीज एप्लीकेशन पाइथन इज द मोस्ट सुइटेबल लैंग्वेज। आजकल का जमाना जो है वो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है
फिर भी मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो एरिया है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई, अभी ये दुनिया को रूल करने वाला है। ठीक है, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं? जो भी सर्च करोगे, वो जिस तरह का आप सर्च करोगे वो आपको बता देगा। तो ये जो एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ट्रैफिक चौक में जो कैमरा लगा है वो आपको पकड़ लेता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका फाइन करके मोबाइल में आता है। क्या वही काम आपका मोबाइल फोन कर सकता है? क्या आपका मोबाइल फोन का कैमरा उतना इंटेलिजेंट है? नहीं। ट्रैफिक चौक में जो कैमरा लगाया गया है वो इंटेलिजेंट है, उसको इंटेलिजेंट बनाया गया है। बट मशीन है, एक मशीन को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाएगा? यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक रोबोट है, वो तो मशीन है, उसको हम कैसे इंटेलिजेंट बनाएंगे? रोबोट को कैसे इंटेलिजेंट बनाएंगे? नहीं। रोबोट को कैसे प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट बनाएंगे ताकि वो ह्यूमन की तरह बात कर सके? मैं चाहता हूं अपना फैन से बात करने के लिए, फैन को बोला फैन थोड़ा स्लो हो जाओ। क्या फैन हिंदी समझता है? फैन उड़िया समझता है? समझ रहे हो? तो वो कैसे समझेगा? वो कैसे इंटेलिजेंट बनेगा ताकि वो मेरा बात समझ सके, फिर मेरे साथ बात भी कर सके? टेस्ला का नाम सुना होगा, गाड़ी है ड्राइवर नहीं है, विदाउट ड्राइवरलेस कार। वो गाड़ी तो एक मशीन है, उसको इंटेलिजेंट बना दिया गया है ताकि वो ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके। अगर बच्चा आ जाएगा तो क्या करेगा, कैसे चलाएगा? ये सारा काम के लिए जो कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग पाइथन में होता है। तो आजकल अगले देखो, आप लोग ओला कार बुक कर रहे हो, गाड़ी आ रहा है, उसमें ड्राइवर आ रहा है। 10 साल बाद देखना गाड़ी आएगा, ड्राइवर नहीं आएगा, ओनली गाड़ी आएगा। आप बैठोगे, आपको लेके छोड़ देगा डेस्टिनेशन। एवरीथिंग विल बी इंटेलिजेंट। आपका घर का बल्ब, फैन, फ्रिज, एवरी सिस्टम विल बी इंटेलिजेंट। लेकिन दे आर नॉट नेचुरली इंटेलिजेंट लाइक अस। वो सब मशीन है। तो मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में आपका जो प्रेडिक्शन, आपका जो वीडियोस आता है, क्या मेरा वही आएगा? नहीं। तो यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? आप किस तरह का यूजर हो, क्या क्या सर्च करते हो? अगर जो चीज मुझे पसंद नहीं है, अगर यूट्यूब मुझे वो वीडियो दिखाएगा तो मैं यूट्यूब नहीं यूज करूंगा। समझ रहे हो? तो मैं जो जो सर्च करता हूँ, जो भी करता हूँ, यूट्यूब उसको लेके, उसको यूज करके, उसको पता चलता है कि किस तरह का यूजर है, इसको किस तरह का वीडियो देना चाहिए। एक नया एडवर्टाइज आया है, वो एडवर्टाइज इसको देना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो देखेगा कि नहीं देखेगा? आर गेट योर पॉइंट? तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो आजकल सब चीज इंटेलिजेंट हो गया है। गूगल में सर्च करते हो, तो सर्च करते हो तो वर्ड के बाद ऑटोमेटिकली बाकी वर्ड चला आता है। उसमें भी एआई का यूज है। मैं 10 साल बाद कैसे दिखूंगा? अगर मैं लड़की होते तो कैसे दिखता? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कैसे दिखूंगा? आजकल आता है ना इस तरह का। ये सारा काम एआई में हो सकता है। तो एआई, ये जो मशीन लर्निंग, ये सब रिलेटेड है। किसी को अगर हम आर्टिफिशियली किसी को इंटेलिजेंट हम बनाना चाहते हैं, किसी मशीन को अगर इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसको सिखाना पड़ेगा। वही होता है मशीन लर्निंग। एक मशीन को सिखाया जाता है, जैसे एक ह्यूमन बींग को सिखाया जाता है, क्लास में पढ़ाया जाता है, सेमिस्टर देते हैं, वैसे एक मशीन को भी सिखाया जाएगा। ये तरीका होता है मशीन लर्निंग, उसमें पढ़ाते हैं। कहाँ से पढ़ाएंगे? ना, डाटा से। डाटा से सिखाएंगे। जैसे आप लोग बुक से पढ़ते हो ना, एक मशीन को डाटा से सिखाएंगे। लेट्स हम एक प्रोजेक्ट करेंगे कि वेदर फोरकास्टिंग, कल का वेदर क्या रहेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? लास्ट 50 साल का डाटा चाहिए। लास्ट 50 साल में किस तरह का वेदर था। इमेज प्रोसेसिंग क्या है? सुखलाल कुमारी। इमेज प्रोसेसिंग एक, जैसे कि मैं बोला कि मेरा एक इमेज है, मैं मेरा इमेज को कन्वर्ट करके 3D में कन्वर्ट करूंगा, 2D में कन्वर्ट करूंगा, एक इमेज को प्रोसेसिंग करूंगा। मैं अगर अगर मैं 20 साल 20 साल के बाद में कैसे देखूंगा? एक इमेज को डिफरेंट इमेज प्रोसेसिंग किया था। इमेज के रिलेटेड जो जो काम होता है वो होता है इमेज प्रोसेसिंग। अंडरस्टूड? जो पूछ रहे थे क्वेश्चन। तो ये सब काम के लिए क्या चाहिए?
ना चाहिए पाइथन चाहिए, पाइथन का कोडिंग चाहिए। ओके वेलकम। तो अगले आते हैं, अभी तक आपने जान लिया कि पाइथन यूज करके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो और वो एफिशिएंट है, पावरफुल है। और ये जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें जॉब्स ज्यादा है और मार्केट में ज्यादा मतलब छा गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इसके लिए पाइथन ही चाहिए। तो अगला एक रीजन है कि क्यों चाहिए भाई, क्या ऐसा रीजन, मतलब देखते हैं, प्रूव करते हैं कि और लैंग्वेज हम क्यों नहीं यूज करते। आप लोग देख सकते हो ये एक सी प्रोग्राम है, अगर आप लोग जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो देखिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज यूज होता है, इसका काम है सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, हेलो, आर गेटिंग। इसका काम है क्या डिस्प्ले करेगा ना, हेलो डिस्प्ले करेगा। लेकिन कितना लिखना पड़ रहा है, हाउ मच राइटिंग, हैश इंक्लूड stdio.h बॉर्डमैन लॉट ऑफ थिंग्स, सिर्फ हेलो लिखने के लिए। सी भी एक पावरफुल लैंग्वेज है। ये वही सेम चीज, द सेम थिंग, इफ यू वांट टू डू इन सी प्लस प्लस यू हैव टू राइट दिस मच। अगर आप वही सेम चीज इसमें करना चाहते हो सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकें। नहीं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। नहीं, लेकिन पाइथन आजकल ज्यादा पॉपुलर है, तो आपने देखा सी प्लस प्लस पे इतना लिखना पड़ेगा सिर्फ हेलो डिस्प्ले करने के लिए। ये जावा है, आप लोग देख पा रहे हो, जावा में अगर लिखोगे तो इतना लिखना पड़ेगा, देख पा रहे हो, जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, कितना लिखना पड़ रहा है। अगर आप पाइथन यूज करोगे, देखो ये पाइथन है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपली लिखो प्रिंट हेलो, दैट्स ऑल। कितना इजी है ये, समझो। आप लोगों का टाइम किसमें बचेगा, अगर आपको एक कोडिंग कंपटीशन होगा, जो पाइथन लेगा, पाइथन में कोडिंग करेगा, वो जल्दी करेगा। अगर पाइथन में एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सेम सॉफ्टवेयर, विल डेवलप इट क्विकली, तो लेस मैन पावर, टाइम भी कम हुआ तो खर्चा भी कम हुआ। और खर्चा कम, कंपनी का मेन मोटो क्या है, तो कंपनी का मेन मोटो होता है प्रॉफिट। तो अगर हम इसमें डेवलप कराएंगे, पाइथन में करेंगे, तो कम टाइम में हो जाएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। और पाइथन कितना इजी है, जैसा हम इंग्लिश लिखते हैं वैसा ही लिख रहे हैं। तो आपने अभी देखा सबसे सिंपल कौन है अभी तक, आपने जो 4 लैंग्वेज देखा सबसे सिंपल कौन है, हाँ बताओ, रिप्लाई करो। वर्षारानी, चिन्मय, प्रियंका, राकेश, रोहित, में से रैंडमली सबको बुला रहा हूँ, स्वल्पिता, समझ रहे हो, बिना कि नहीं, पाइथन, यस ना, यस। तो बहुत ही मजेदार लैंग्वेज है, ठीक है, यस विश्व। तो एक छोटा सा कंपेयर करते हैं, नहीं, अगर आप जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यस यस रोहित, पाइथन, नहीं। तो अभी जो बोल रहे थे, किसी का क्वेश्चन था कि सर पाइथन पढ़ने के लिए सी पढ़ना चाहिए, अब आप बताओ पाइथन पढ़ने के लिए सी पढ़ना चाहिए, जरूरी है क्या, नहीं, यस। तो सी कौन डेवलप किया था, एक छोटा सा कंपेरिजन है, लेकिन देखिए हम लोग तो पढ़ रहे हैं, मैंने एक छोटा सा कंपेरिजन इसलिए किया है, अगर कोई आपको कहीं पूछ लेता है, बहुत सिंपल सा चीज है लेकिन मायने रखता है, ठीक है। फिर हम कुछ कोडिंग में जाएंगे, प्रोग्रामिंग में जाएंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के बाद कुछ प्रोग्रामिंग दिखाएंगे, फिर हम कुछ प्रोजेक्ट दिखाएंगे, सिलेबस दिखाएंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एवरीथिंग आई विल टेल। थोड़ा पेशेंस रख के बैठो। राकेश, देखिए ये एक कंपेरेटिव स्टडी है, मैं भी कंपेयर दे रहा हूँ, आप खुद बताओ ना। राकेश का क्वेश्चन है कि सर जावा वर्सेस पाइथन तो कौन सा ज्यादा है। देखिए दोनों ही पॉपुलर है, जावा भी पॉपुलर है, पाइथन भी पॉपुलर है, ठीक है। लेकिन अभी जो है पाइथन का पॉपुलरिटी ज्यादा है, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आप बताओगे सर मैं अभी एक साइबर, अगर राकेश अभी आप एक साइबर कैफे खोल के बैठोगे तो साइबर कैफे चलेगा,
बोलो कि सबको इंटरनेट देंगे, बढ़िया कंप्यूटर खरीद के करोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? एक जमाना था जब साइबर कैफे चल रहा था। आजकल हर एक के पास इंटरनेट है पॉकेट मोबाइल में, समझ रहे हो? तो किस टाइम में किसको यूज करना है, नहीं? ओके। तो देखो, तो सी वॉज डेवलप्ड बाय होम, डायनेस रिचे। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय स्ट्रॉस ट्रू। जब these are the, we can say like father or god or creator, okay, of these languages. जावा कौन डेवलप किया था? जेम्स गॉसलिंग? नहीं। एंड पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रूजम, ही इज द पर्सन। सी डेवलप हुआ था 1972 में, सी प्लस प्लस 80 में, जावा पाइथन ऑलमोस्ट सेम टाइम में डेवलप हुआ था। सी का नाम सी क्यों दिया गया था? एनी आइडिया? सी का नाम सी क्यों दिया गया था? क्योंकि जब डेनिस रिचे ने सी बनाया, एक नया लैंग्वेज बनाया, तो उन्होंने क्या किया, उससे प्रीवियस जो लैंग्वेज था उनको अच्छे से पढ़ा और उनका कंबाइन, उनका अच्छा अच्छा फीचर निकाला, फिर एक नया लैंग्वेज बनाया। सिंस इट इज आफ्टर बी, उसका नाम दिया उन्होंने सी। ओके। सी प्लस प्लस क्यों दिया गया? बिकॉज सी का बड़ा भाई है सी प्लस प्लस। सी विथ द एडिशनल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया सी के साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो वो हो गया सी प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। जावा क्यों दिया गया? देखिए, जावा जब वो लोग दे रहे थे, बैठ के नाम देना दे रहे थे लैंग्वेज का, वो लोग कॉफी पी रहे थे, उस कॉफी सीड का नाम था जावा, और वो आ रहा था जावा आइलैंड से, इसीलिए उसका नाम जावा दे दिया। पाइथन क्यों दिया गया? तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि पाइथन एक स्नेक है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। पाइथन इज नो वे रिलेटेड टू एनी स्नेक। तो इसका नाम पाइथन क्यों दिया गया? देखिए, पाइथन इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक सीरियल है, जैसे आप देखते हो कपिल शर्मा, कॉमेडी नाइट कपिल शर्मा, तो लाइक दैट ए शो वाज कमिंग, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इट इज चैनल कॉल्ड एज बीबीसी। बीबीसी चैनल में एक शो आ रहा था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उस शो में हर एक कैरेक्टर को बोला बोला जाता था पाइथन, एंड ग्यूडो वैन रूजुम वाज अ बिग फैन ऑफ दैट शो। तो उसी के बेसिस से उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम दे दिया पाइथन। तो पाइथन के साथ स्नेक का कोई रिलेशन नहीं। सी में अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आपको एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये क्या होता है हम जब रेगुलर क्लास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है? yes 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 Nowadays Rakesh, Python is the Rakesh is asking, sir, is Python language is mostly preferred language nowadays? Yeah, Python is one of the most preferred language, okay, for campus. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस में अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। जावा में भी वही है, बट इफ यू आर चूजिंग पाइथन, यू कैन यू अप्लाई बोथ। दैट मीन्स पाइथन इज मोर फ्लेक्सिबल। हो सकता है आप लोग किसी को पता ना हो कि सीओ पीओपी क्या है, ओपी क्या है, ये हम रेगुलर क्लास में आप लोगों को क्लियर करेंगे। देन सी इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस ऑल्सो, मतलब प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको कन्वर्ट करते हो 0 1, वो काम होता है कंपाइलर का, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0। बट जावा और पाइथन में बहुत सा नहीं होता है। जावा और पाइथन में क्या होता है? यस पाइथन। जावा और पाइथन में क्या होता है? पॉप का मतलब होता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा और पाइथन में फर्स्ट आप कंपाइल करते हो, फिर आप देन आप इंटरप्रेट करते हो। ठीक है? तो ये कैसे होता है हम बताएंगे, but अभी बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। देन स्टैटिक टाइपिंग, C++ जावा सपोर्ट स्टैटिक टाइपिंग, बट पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक टाइपिंग। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग जान पाओगे। देखो, स्टैटिक टाइपिंग अगर कोई सी सीखा है तो सी में हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं इंट ए, ऐसे लिखते हैं। C++ जावा में हम इस तरह लिखते हैं, फ्लोट b इक्वल टू 2.5 फ्रैक्शन। मतलब आपको पहले से बताना पड़ेगा ए किस तरह का वेरिएबल है। ए में क्या रख सकते हो? इंटीजर। बी में फ्रैक्शन और फ्लोट। बट पाइथन ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है? मैं रखा 5, तो
अभी इसका टाइप क्या है, टाइप मतलब बताएगा किस तरह का है, किस तरह का है, इंटीजर। मिलेगा a इक्वल टू 2.5। अब इसका टाइप क्या है, किस तरह का है, फ्लोट, मतलब ऑटोमेटिकली जिस तरह का वैल्यू उस तरह का टाइप। लेकिन तो ये जो कॉन्सेप्ट है सी सी प्लस प्लस जावा में, इसे बोलते हैं स्टैटिक टाइप, जहां पर आपको पहले से बताना पड़ेगा ये किस तरह का है, ए किस तरह का है, बी किस तरह का है, लेकिन यहाँ बताना नहीं पड़ रहा है। इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप। ओके, देन सम फीचर्स लाइक C is a high level language, C++, Java also, but Python is a very high level language because क्योंकि Python को very high level इसलिए हम बोलते हैं because क्योंकि Python का जो instructions है there are very similar to English language। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे खुद बताओगे। मैं लिखा H in hello, तो आप लोग बताओ मुझे ये किसका इंस्ट्रक्शन है। लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस है, but this is a Python instruction. The instructions are just like English language. That's why it's called as a very high level language. Okay. C, C++ are not platform independent, but Java and Python are platform independent. Platform का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। आप सी प्रोग्राम लिखोगे एक कंप्यूटर में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको कंपाइल करोगे, 01 में कन्वर्ट करोगे, उस 01 को लेकर लाइनक्स में रन करोगे, रन नहीं करेगा, इसलिए वो डिपेंडेंट है। बट जावा पाइथन में ऐसा नहीं होता है। आप एक बार लिखा कोई कंप्यूटर में, उस कोड को कंपाइल करके दुनिया का कोई भी कंप्यूटर में रन करो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी प्रोसेसर को रन करेगा। दैट्स व्हाई दे आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका जो बैकग्राउंड फंडा है, कैसे होता है, क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस इन द रेगुलर क्लास। देन हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ पर। देखिए, लिखने के लिए बहुत सारा जगह है, बहुत सारा एडिटर है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो सिंपली आप एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो बहुत आसान है। आप सिंपली क्या करोगे, आप जाओगे गूगल, जाओगे गूगल ओपन करोगे, देन लिखोगे डाउनलोड एनाकोंडा। एक छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, ये तो मेरा यूट्यूब में वीडियो भी है कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो एनाकोंडा। एक बार दिखा देता हूँ, मैं लिखा डाउनलोड एनाकोंडा, आप गूगल गए, लिखा डाउनलोड एनाकोंडा, तो एनाकोंडा साइट ओपन हो गया। आप बोलोगे सर एनाकोंडा क्या है, क्या एनाकोंडा भी एक स्नेक है क्या? नहीं नहीं, एनाकोंडा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखे, आप देख रहे हो ये एनाकोंडा है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, ये विंडोज के लिए है, ये मैक के लिए है, ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है नहीं, तो आप उसको डाउनलोड क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा बड़ा फाइल है, फिर आप उसको क्या कर सकते हो ना, सिंपली डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन आपका इंस्टॉल हो गया, पाइथन एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया। एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद उसके साथ ये जो एडिटर देख रहे हो ये होता है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड आल्सो आप यूज कर सकते हो, राकेश, विजुअल स्टूडियो आल्सो इजी। ओके, यस यस, विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो, पाइचार्म यूज कर सकते हो, स्पाइडर यूज कर सकते हो, एमाकस यूज कर सकते हो, वीएम यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हो, अरे बहुत सारा है। जुपिटर मुझे इसलिए पसंद है, इवन आप गूगल कोलाब यूज कर सकते हो, क्लाउड क्लाउड मतलब आपका कोड जो है वो क्लाउड में रन करेगा गूगल कोलाब में। ये जो देख रहे हो एरिया, ये जुपिटर है। जुपिटर क्यों पसंद है, क्योंकि मैं देखिए मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ। मैं लिखा एक प्रोग्राम लिखा, a इक्वल 10, b इक्वल 20, c इक्वल टू a प्लस b, देन यू राइट हियर प्रिंट c, रन करो, रन हो गया, ये फर्स्ट प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम मैं और एक प्रोग्राम करूंगा, मैं लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू a माइनस b, देन प्रिंट c, रन किया। सेकेंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, देख रहे हो, तो एक ही जगह पे, बाकी एडिटर में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी एडिटर में एक बार लिखा, सेव किया, फिर दूसरा बार फिर से ओपन करना पड़ेगा, फिर वहां प्रोग्राम लिख के सेव करना पड़ेगा। नहीं, मुझे, मैं आपको 50 असाइनमेंट दूंगा, तो आप क्या करोगे, अगर जुपिटर है तो यहाँ पर ये पहला असाइनमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करके इसको सेव करके मुझे भेज देना, हो गया, दैट्स ऑल, फाइन। ओके,
बट अगर आप चाहे बोलोगे कि सर मुझे वेबसाइट बनाना है, देन जुपिटर नोटबुक इज नॉट ए सुटेबल ऑप्शन। ओके, बाकी एडिटर आप यूज कर सकते हो, VS कोड भी अच्छा एडिटर है, पाइचार्म भी अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है। बट सिचुएशन के हिसाब से हम किसको यूज करेंगे। तो ये जुपिटर नोटबुक है, इसके साथ कैसे काम करते हैं वो भी हम बताएंगे रेगुलर क्लास में। बट अभी के लिए देखो कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, क्या होता है, कुछ बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। फिर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, फिर सिलेबस दिखाऊंगा। हम देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया। प्रोग्रामिंग का जो पहला फंडामेंटल कुछ टर्म होता है, एक होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। आप में से कोई बता सकता है कि वेरिएबल क्या होता है? मैं लिखा a = 5, इसका मतलब क्या है? ए में 5 रहेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? बताओ, एनीबडी, रिप्लाई करो। प्रियंका एंड प्रियंका, प्रियदर्शनी, राहुल, राकेश, पिनाकी, देवाशीष, विश्व, चिन्मय, संजना, संजय, संजय, अनिल, वर्षा। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? हाँ, क्या है? ए। सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं ए। विश्व, मामुन, जगदीपा, श्योर सबका ए। श्रद्धांजलि, स्वल्पिता, स्वाइता, क्या है? ए इज ए वेरिएबल व्हिच स्टोर वैल्यू, नहीं। लेकिन मैं आपको प्रूव कर दूंगा ए वेरिएबल नहीं है। प्रूव करेंगे? 5 वेरिएबल। नहीं 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 नहीं, संजय, 5 वेरिएबल है क्या? 5 इज ए वैल्यू, ओके। 5 इज नॉट ए वेरिएबल, ओके। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, a variable is a value which Chinmay is replying, a variable is a variable which you can change। हाँ, वेरिएबल का तो मतलब ही होता है जिसको चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ग्लास है, इस ग्लास में कुछ वाटर है, ठीक है। ये ग्लास है, ये वाटर है। तो मुझे आप लोग रिप्लाई करो कि सर वेरिएबल कौन है? बताओ, ग्लास और वाटर, इसी से मुझे पता चल जाएगा। राकेश क्या है? वाटर, ओके। बाकी सबका क्या है आंसर है? रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो, इट शुड बी इंटरेक्टिव। क्या मैं इसे बोलूंगा क्या, आप नहीं बोलोगे? हाँ, हालांकि आज आपको बोलने का मतलब नहीं दिया गया है, पर रेगुलर क्लास में आप बोल सकते हो। ग्लास, ओके। So most of the students have replied. Priyanka, Barsa, glass, okay. Glass is variable. ये HP कौन है भाई? HP कंप्यूटर का नाम है क्या? ठीक है, देखते हैं। अनिल, ग्लास, ओके। यस, करेक्ट, ग्लास इज द वेरिएबल। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसका कंटेंट चेंज हो सकता है, उससे वेरिएबल बोलते हैं। तो ग्लास का कंटेंट चेंज हो सकता है? हाँ, अरे ग्लास में पानी है, डाल दो, मिल्क रखो, ग्लास कंटेंट्स मिल्क। तो वेरिएबल क्या होता है ना, एक कंटेनर होता है जिसका कंटेंट वैरी कर सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा है a = 5, इसमें वेरिएबल कौन है? ए वेरिएबल नहीं। कैसे नहीं? मैं प्रूव करता हूँ। जब आपने a = 5 लिखा, तो ये 5 रहेगा कहां पर? वैल्यू कहाँ रहता है? वैल्यू रहता है आपका मेमोरी में। मेमोरी मतलब एक कंप्यूटर के पास दो तरह का मेमोरी होता है, एक रैम होता है और एक ये मामून, वेरी गुड। तो वेरिएबल एक, ये आपका रैम दिखने में ऐसा है, आप बोलते हैं ना आई हैव 10 GB रैम और 4 GB रैम, रैम ऐसे होता है। तो मैंने लिखा a = 5। तो ये जो रैम है, इस हर एक को बोलते हैं, एक एक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल।
हर एक सेल का कैपेसिटी होता है 1 बाइट। कितना? प्रिंट का कितना है? 1 बाइट। तो यहाँ पर 1 बाइट इंफॉर्मेशन रह सकता है। 1 बाइट मतलब कितना बिट होता है? 8 बिट। कोई बता सकता है बीट का फुल फॉर्म क्या है? एनीबॉडी प्लीज, बीट का फुल फॉर्म क्या है? हाँ बताओ। नहीं, बीट का फुल फॉर्म क्या है? 8, मैं 8 बिट नहीं बोल रहा हूँ, बीट का फुल फॉर्म क्या है? यस, बीट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो वो बाइनरी डिजिट क्या हो सकता है? आइदर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी लोकेशन होता है इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। तो आपने जब लिखा a इक्वल टू 5, 5 इज कन्वर्टेड टू बाइनरी, और लेट से 5 यहाँ पर है बाइनरी में, लेट से इसी लोकेशन में है। आप बोलो सर कितना लोकेशन मिलेगा? वो छोड़ दो, हो सकता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फॉरगेट। बट लेट से यहाँ पर है, इसका नाम है। तो ये यहाँ पर जो 5 है इस लोकेशन में, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर 7 रखेंगे तो 7 रहेगा, 8 रखेंगे तो 8 रहेगा, नहीं? तो मतलब इस लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो। तो इसी लोकेशन को, ये लोकेशन एक कंटेनर है, इसी लोकेशन को बोलते हैं वेरिएबल। ए क्या है ना? ए इसका नाम है। ए का टेक्निकल टर्म है आइडेंटिफायर। अगर मैं बोलूंगा ए क्या है, ए इज ए आइडेंटिफायर, ए उसका नाम है। बट वेरिएबल क्या है ना? वेरिएबल इज ए लोकेशन इन मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर सम वैल्यू। वेरिएबल एक लोकेशन होता है जहां पर आप कुछ वैल्यू रख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर कोई पहले बोले सर ए इक्वल 5 में वेरिएबल कौन है, तो आपका आपका आंसर क्या होगा? सर जहां पर जिस मेमोरी लोकेशन में 5 है उस लोकेशन वेरिएबल है। ए क्या है? उसका नाम। अंडरस्टूड? सो रैंडमली मत बोला सर ए वेरिएबल है। ए क्या है? ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है ना? वेरिएबल है मेमोरी लोकेशन, memory location where you can store some value। आप कुछ वैल्यू रख सकते हो। ऑलरेडी सपोज में लिखा a इक्वल टू 5, फिर लिखा लेफ्ट से लिखा b इक्वल टू 10, लिखा फिर लिखा c इक्वल टू a प्लस b। एक प्रोग्राम हो गया प्रिंट c। देख रहे हो ये जो प्रोग्राम है कितना लाइन का प्रोग्राम है? 4 लाइन का, 1 2 3 4, नहीं? क्या इस चारों को आप, 4 लाइन है कि नहीं? क्या आप इस 4 लाइन को एक लाइन में लिख सकते हो? अगर आप 4 लाइन को एक लाइन में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे सेमी कॉलन देना पड़ेगा। b इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, c इक्वल टू a प्लस b, c इक्वल टू a प्लस b, देन कॉमा, देन प्रिंट c। ओके, देखो रन करो। सेमी की नहीं, नॉर्मली पाइथन में सेमी कॉलन नहीं देते, बट अगर आपको इस तरह का चाहिए, एक लाइन में लिखना है, तब आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा। ठीक है? सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। अब मैं इनको प्रिंट कर रहा हूँ। बोले सर प्रिंट क्या है ना? प्रिंट एक फंक्शन होता है जिसका काम है प्रिंट करना। देख रहे हो क्या कर रहा है? प्रिंट नहीं कर रहा है। क्या प्रिंट किया? a का वैल्यू प्रिंट किया, b का वैल्यू प्रिंट किया और c का वैल्यू भी प्रिंट किया। नहीं, लेकिन मैं अगर पाइथन में एक फैसिलिटी है, हम ऐसा लिख सकते हैं a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 10 20। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देख रहे हो? तो इस दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग क्या है ना? a इज 10, b इज 20, c इज 30। नॉट रिक्वायर्ड c इक्वल a प्लस b। हाँ बात हम सेमीकोलन दिए है ना, सेमीकोलन। ठीक है? ओके, तो सेमीकोलन इज द सेपरेटर। थैंक यू। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो कॉलन का मतलब डिफरेंट। आप यहाँ पर कॉलन दोगे, कॉलन का मतलब क्या है? कॉलन सेमीकोलन सेम है क्या? क्या आया एरर? ठीक है जगदीपा, कॉलन कहाँ देते हैं? जब पाइथन में एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं।
नॉर्मली कॉलोन कहाँ देते हैं, मैं लिखा इफ 5 greater than 3 कॉलोन, मैं लिखा प्रिंट हेलो, इस तरह। जगदीपा अंडरस्टूड? यू आर नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या सबको? ये बोल रहे हैं मोटरोला, ये कौन है? अरे भाई स्पीकर ऑन करो, आपका स्पीकर कनेक्ट करो तभी तो सुन पाओगे ना। सुनाई दे रहा है ना? somebody टेलिंग की एक्चुअली उन्होंने स्पीकर ऑन नहीं किया है। जगदीप अंडरस्टूड? तो कॉलम कहाँ देते हैं, ये कॉलम है। ओके तो ओके फाइन, थैंक यू। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इसका मतलब A10 है, B20 है, C30, ठीक है। तो मैं एक आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया? राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, आपने क्या किया? A = 10। ये हाश क्या होता है? हाश होता है कमेंट। कमेंट मतलब अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या देगा? एरर, बिकॉज दिस इज नॉट ए पाइथन इंस्ट्रक्शन। अगर आप हैश लिखते हो तो वो ये रन नहीं करेगा, ये नोट्स लिखने के लिए काम आएगा, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए राकेश, पाइथन में कोई हेडर फाइल नहीं है, ठीक है। पाइथन में पैकेज होता है, पैकेज। पाइथन डज नॉट हैव एनी हेडर फाइल कॉन्सेप्ट लाइक सी। पाइथन ऑफ पैकेज, जैसे कि लिखा मैंने इंपोर्ट हैंडल, ठीक है, आएंगे उसमें। पाइथन में हेडर फाइल नहीं होता है। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, मैं लिखा A = 10, B = 20, C = A + B। देन मैंने लिखा प्रिंट, क्या लिखा? C। रन किया। इस प्रोग्राम को मैं जितना बार रन करूंगा, जितना बार, क्या आएगा आउटपुट? 30 आएगा। मैं चाहता नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ये पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, देन इट विल ऐड। ओके, तो वो कैसे करेंगे? नो हेडर फाइल, पाइथन में कोई हेडर फाइल नहीं होता चिन्मय। ओके, पाइथन डज नॉट हैव एनी हेडर फाइल, ठीक है, इतना, ठीक है। मैं कोई हेडर फाइल लिख रहा हूँ क्या यहाँ पर? देख रहे हो आप लोग, मैं यहाँ पर कोई हेडर फाइल लिखा हूँ क्या? कुछ लिखा हूँ? लिखा हूँ हैश इंक्लूड std.h, नॉट लाइक दैट, ये सब नो। देखो, तो ये हो गया एक प्रोग्राम, एडिशन ऑफ टू नंबर। मैं चाहता हूं कि मुझे ये पूछे कि पहला नंबर एंटर करो, दूसरा नंबर एंटर करो, अभी तो पूछ नहीं रहा है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे सिम होता है, स्कैन है, जैसे एटीएम जाते हो, एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हो तो वो पूछता है एंटर द पिन नंबर, तो अब पिन कहाँ से देते हो? कीबोर्ड से देते हो ना, तो उस तरह से मुझे पूछना चाहिए। तो वो काम करने के लिए हम क्या चाहिए? हम लिखते हैं, एक फंक्शन है पाइथन में, क्या लिखते हैं? इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, then C = A + B, then print C। रन करते हैं, देखते हैं एक बार। देखो देखो, अभी मांग रहा है नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर, आपका मर्जी। मैंने दिया 10, एंटर सेकेंड नंबर, मैं दिया 20, तो क्या हुआ? क्या आएगा आंसर? प्लीज रेस्पॉन्ड, सब लोग रिप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? मैसेज करो। वेरी गुड। सोनी कितना? 30, वेरी गुड। बाकी सब बताओ। 30 30 30 30, राहुल 30, देवाशीष 30, प्रियंका 30, 30, वेरी गुड वेरी गुड। बट सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली द आंसर विल बी 1020। तो आप बोलो सर ये क्या हो गया? अरे नहीं, सरप्राइजिंग नहीं है, 1020 कैसे आ गया? थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो, अच्छा, उससे पहले मैंने लिखा 10 + 20 कितना आंसर है? इंटीजर, इंटीजर एडिशन। अगर दो इंटीजर में प्लस लगाओगे तो वो ऐड करेगा। लेकिन अगर कोटेशन में है, ये क्या है? हेलो,
प्लस मेरा नाम लिखा है रंजन, तो क्या आ गया, हेलो रंजन। कैसा हो रहा है, तो क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, मतलब दोनों को ज्वाइन कर रहा है। नहीं, एग्जैक्टली वही काम। देखो अगर मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, क्या लिखा है मैंने, 10+20, नो, 10 +20, मतलब 10 है 2 कैरेक्टर, 20 है 2 कैरेक्टर, तो टोटल हो गया कितना, 4 कैरेक्टर। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर एडिशन। इसे क्या बोलते हैं, इस तरह का वैल्यू को बोलते हैं स्ट्रिंग, जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो यहां पर क्या होता है, स्ट्रिंग है, और इसे ऑपरेशन को बोलते हैं कॉनकैट। कॉनकैट मतलब ज्वाइन कर लेता। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पर। हाँ, बता रहे हैं कैसे ऐड करेंगे। तो अभी तो ये ऐसे कर रहा है। अगर अगर हम इस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग को हम इनपुट में इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्सन में लिखा, उसके आगे लगा दिया इन। क्या करो भाई, इस स्ट्रिंग को इंटीजर कर लो, इंटीजर कर लो। अब देखो 10 20 आ गया, 30 आ गया। तो आपने ये जो स्ट्रिंग ले रहा था, इसे कोटेशन में ले रहा था, उसको आपने इस तरह कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, इसको भी इंटीजर किया, तो हो गया। अभी आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, एक फ्रैक्शन वैल्यू ऐड कीजिए, तो मैं रन कर रहा हूं, देखो रन किया, 2.5 क्या दे रहा है, एरर। वो बोले भाई मैं सिर्फ इंटीजर को ही कर सकता हूँ, फ्लोट नहीं कर सकता, ये फ्लोट है, फ्रैक्शन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्लोट बोलते हैं, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, तो फ्लोट लिखना पड़ेगा। देखो 2.5 देन 3 पॉइंट मैंने दिया है 2, आ गया। तो आप जो भी वैल्यू दोगे वो ऐड करेगा नहीं। अभी आप इस तरीके से आपको जिस तरह का भी वैल्यू देना है वो हो जाएगा। कितना आसान है नहीं। ये सब रेगुलर क्लास में हम डिटेल में बताएंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल। कर सकते हो आप लोग, सब लोग कर सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है ना, पाई आर स्क्वायर। कंप्यूटर का कीबोर्ड में कोई ऐसा सिंबल है पाई, ये मैथमेटिक्स है। आर क्या होता है, रेडियस होता है नहीं। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को पाइथन में कैसे लिखेंगे, हाँ, हाँ। ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, हाँ, ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स को कैसे लिखेंगे बताओ प्रियंका। अच्छा, ये प्रियंका, देखो देखो पीए का वैल्यू कितना है, इनपुट कौन है यहाँ पर भाई बताओ, इनपुट रेडियस है नहीं। तो रेडियस को इनपुट दो, मैं दिया रेडियस को इनपुट। रेडियस क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है फ्लोट। क्या लिखा है, इनपुट, क्या लिखा है, एंटर द रेडियस, दे दिया। अब एरिया कितना है, पाई कितना होता है, 3.14। कैसे लिखेंगे, इंटू आर, इंटू आर। जो मैथमेटिकल इक्वेशन था पाई आर स्क्वायर, हम पाइथन में इस तरह लिखेंगे। अब लिखा एरिया, रन करो। मैं दिया कितना दिया, 5 दिया, तो आ गया। देख पा रहे हो कैसे एरिया आया, 3.14 इंटू आर, इंटू आर। सिंपली फॉर्मूला लिखा, देखा क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, जो इनपुट है रेडियस, इनपुट दे दिया तो हो गया। बहुत ही आसान है। मैं क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज। मतलब
मेरे पास एक वैल्यू है ए में क्या है 10 है, बी में क्या है 20 है। मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, ए में 20 रहेगा, बी में 10 रहेगा। बताओ कैसे करेंगे आप लोगों ने, अगर कैसे करेंगे? बाकी लैंग्वेज में से करते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं, ये करते हैं, बट यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर कैसे करते हैं देखो, ए कमा बी इक्वल टू 10 कमा 20। तो प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ए कमा बी, क्या आया 10 20, प्रिंट हो गया। हाँ हाँ प्रियंका लिख सकते हैं। प्रियंका बोल रहे हैं कि सर क्या हम 3.14 के जगह मैथ डॉट पी लिख सकते हैं? प्रियंका लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। देन यहाँ पर आप 3.14 के जगह आप प्रियंका लिख सकते हो मैथ डॉट पी। ओके रन करो, में दिया 10 आ गया। अंडरस्टूड? प्रियंका प्रियदर्शनी अंडरस्टूड? देखो तो यहाँ पर पाइथन में कैसे शॉपिंग करते हैं देखो, ए कमा बी इक्वल टू 10 कमा 20, तो प्रिंट हो गया। अब शॉपिंग करना है, क्या लिखा मैंने, ए कमा बी इक्वल टू बी कमा ए, प्रिंट ए कमा बी। देखो हो गया शॉपिंग, डन। देख रहे हो? तो पहले था ए 10 था बी 20 था, अब क्या हो गया, ए कितना हो गया, अब ये कितना है, ये है 20 और ये है 10, तो अब ए 20 हो गया बी 10 हो गया, शॉपिंग हो गया। कितना ही आसान है नहीं? तो कुछ असाइनमेंट है आप कर सकते हो, जैसे कि आप खुद ट्राई कर सकते हो असाइनमेंट्स। एक सेकेंड मैं इसको ओपन कर रहा हूं। ये कुछ असाइनमेंट्स है जिनको आप आसानी से ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो पहला तो क्वेश्चन तो मैंने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या आपने कभी कोई लाइन ड्रॉ किया है? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसका इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो किसका इक्वेशन है? लाइन का। कभी आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि लाइन ड्रॉ करता है? कभी देखा है लाइन ड्रॉ करके? देखा है? बताओ थोड़ा रिप्लाई करो। कभी इसका लाइन ड्रॉ करके आपने देखा है कि मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसका आउटपुट में ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा? प्लीज रिप्लाई करो, किया है कि नहीं किया है? रोजालिन, नेहासिस, श्रद्धांजलि, प्रियंका, किया है ये सब? नो बताओ, देखते हैं। डोंट नो राकेश, ओके देखो। लेकिन ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा हम थोड़ी देर बाद पाइथन में पढ़ेंगे, मतलब 10-15 क्लास के बाद सीखेंगे, बट अभी के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें कुछ पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये सब पॉइंट्स होगा, फिर लाइन ड्रॉ होगा। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है, आपको स्लोप दिया जाएगा, एक्स वाई इंटरसेप्ट दिया जाएगा, देन वाई निकलेगा, देन ऊपर निकलेगा नहीं? तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट numpy as np। आप सोचो कि मैं किस लिए किया है ना, x इक्वल टू np डॉट array, उसमें क्या रख रहा हूँ देखो, कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8। अब सोचो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आप इतना सोचो कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपको नंपाई पता नहीं है, मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ करूंगा इसलिए आपको बता रहा हूँ थोड़ा। स्लोप कितना है 0.3, सी कितना है 2.5 लेट्स से, वाई इंटरसेप्ट तो वाई कितना है ना, एम इनटू एक्स प्लस सी, देन प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट वाई। देखो देखो आप लोग, वाई प्रिंट हो गया। इंपोर्ट का मतलब होता है कि ला ब्रिंग करो, इसमें कुछ चीज है, इसके अंदर जो चीज को अगर आप यूज करना चाहते हो, जैसे सी में हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? देखो तो ये वाई हो गया,
कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। x2 था, y हो गया 3.1, x3 था, ये हो गया 3.4, x4 था, ये हो गया 3.7। कैसे? अगर x2 था तो क्या हो गया ना, m कितना है ना 0.3 इंटू 2 प्लस कितना c कितना है ना 2.5, तो कितना हुआ 0.6 प्लस 2.5, हाउ मच ना 3.1। ओके, तो उस तरह से हो गया। नहीं तो अब हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए लाइन ड्रॉ के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, उसका नाम होता है मैटप्लॉटली डॉट पाइप्लॉट एच plt डॉट प्लॉट। किसके किसके बीच में ना x कॉमा y के बीच में। देखो ड्रॉ हो रहा है, देख रहे हो? हेलो, हाँ देख रहे हो ड्रॉ हो गया लाइन। एनपी क्यों लिया, क्या है ये तो देखो, ये जानते नहीं हो आप लोग, इसको पढ़ाएंगे बाद में। जैसे सी में हेडर फाइल होता है ना, यहाँ पर पैकेज होता है। नम्पा एक कंटेनर है, उसके अंदर इस आरे क्रिएट करने के लिए फैसिलिटी है। आप अभी तक इतना ही सोचो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट से, ये उसका करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो कहां कहां पर मीट किया है। पीएलटी डॉट स्कैटर एक्स कॉमा वाई, देखो देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जहां पर मीट किया है। x2 था, y था 3.1, x3 था, y था 3.4। नहीं तो अपने लाइन ड्रॉ कर लिया कितना आसान से। मैं कलर चेंज करूंगा, देख रहे हो? तो एक काम अगर बाकी लैंग्वेज में करोगे बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। ये मैटप्लॉटलिब यूज होता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पाइथन में। ठीक है, आप लोग जानते नहीं हो, लेकिन मैं मेरा काम था सिर्फ दिखाना कि लाइन देखो, लाइन कैसे इजीली ड्रॉ करते हो। जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, उसको अगर विजुअलाइज कर सके तो वो अच्छा है। आप बोल सकते साइन कर्व दिखा है, साइन कर्व देखा है, साइन कर्व जो ऐसे होता है साइन कर्व। मैं साइन कर्व दिखा रहा हूँ आपको, इसी को थोड़ा चेंज कर दूंगा तो देखो साइन कर्व हो जाएगा, साइन एक्स। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए रेंज 10 to 20 कॉमा 0.5। अब बोले ये क्या है, आपको पता नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है ना, y इक्वल टू np डॉट साइन ऑफ एक्स। क्या लिखा है साइन ऑफ एक्स। देखो ये साइन कर्व नहीं है, देख रहे हो? तो हमने क्या किया है, ये x क्या है, तो एक बार x को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट x, ये x है कहां से कहां तक 10, 10.5, 11, 11.5 अप टू 19.5। इस फॉर्मूला का मतलब होता है 10 से लेकर कहां तक करेगा, 19.5 तक करेगा। ठीक है, तो प्रिंट हो गया x। देन साइन एक्स प्रिंट होगा, साइन ऑफ हमने साइन ऑफ एक्स कन्वर्ट कर दिया। जब x 10 था तो साइन एक्स कितना आया ना, ये आया। जब x 11 था तो साइन एक्स ये आया। जब x 12 था, जब जब 10.5 था साइन एक्स ये आया। जब x 11 था तो इतना आया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइन एक्स निकल गया। तब x और साइन एक्स के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो साइन कर्व प्रिंट हो गया। सर कॉस कर्व, कॉस भी हो जाएगा, टैन भी हो जाएगा। नहीं तो पाइथन में ये सब करना बहुत, कितना लाइन का कोड है, बहुत ही कम है। यही काम आप बाकी लैंग्वेज में करोगे मतलब 50, 60 लाइन से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको रेगुलर क्लास में सिखाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। आपने ये एक्स कोऑर्डिनेट था, आपने इसका साइन वैल्यू निकाला, प्लॉट कर दिया, तो डोंट वरी क्यों अभी अब इसको समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, तो व्हेनेवर यू विल जॉइन द रेगुलर क्लास तो हम डिटेल बताएंगे। आपको नंपाई पता नहीं है, मैथमेटिक्स पता नहीं है, तो डोंट वरी फ्रेंड। ओके, तो ये तो था आपका ये, मैं कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ
क्योंकि आप लोग कुछ प्रोजेक्ट भी करोगे हमारे साथ। ये पाइथन पढ़ना ही नहीं है, प्रोजेक्ट भी करना है। तो क्या क्या प्रोजेक्ट करोगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या कर सकते हो। ये एक प्रोजेक्ट है डायबिटीज प्रिडिक्शन। आप लोग देखो, मैं इसको दिखा रहा हूँ, सब लोग देखो डायबिटीज प्रिडिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए ये जो लोगों को डायबिटीज होता है, हम एक प्रोजेक्ट बनाए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है, आप बताते हो कि सर्दी है, जुकाम है, तो वो प्रेडिक्ट करता है। तो ये एक सिस्टम है जो कि बता देगा आपको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसके लिए हमने जो यूज किया है, ये लड़की लोगों के लिए, ठीक है, ये सिर्फ लेडीज लोगों के लिए। और इसमें जो चीज हमने यूज किया है, ये सब पैरामीटर क्या है, प्रेग्नेंट कितना बार प्रेग्नेंट है, 2 बार। ग्लूकोज कितना है, 100 उसका था। ब्लड प्रेशर कितना है, लेट्स से 890 है ब्लड प्रेशर। स्किन थिकनेस क्या होता है, मतलब जब डायबिटीज होता है तो स्किन थिकनेस बढ़ जाता है, 34 है। इंसुलिन कितना है ना, 100 है। बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 32 है। जो हाइट वेट रेशियो होता है, पेडिग्री मतलब अगर पेरेंट्स को हुआ होगा डायबिटीज तो चाइल्ड को होने का चांसेस भी होता है। एज कितना है, 50 है। तो बताओ इसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। तो क्या बता रहा है, यू हैव नो डायबिटीज। बोल रहे नहीं नहीं आपको डायबिटीज नहीं है। इसके लिए हमने अराउंड 786 लड़कियों का डाटा कलेक्ट किया है, ये काम करने के लिए, ठीक है। और एक चीज देखो, रेगुलरली हम यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं स्पैम। स्पैम आता है कि नहीं आता है, मोबाइल में आता है, जीमेल में आता है। जब स्पैम आता है तो वो रहता कहाँ पर है ना, स्पैम बॉक्स में रहता है। अगर नॉर्मल मेल आता है तो इनबॉक्स में आता है। तो स्पैम में रहता कैसे, तो जीमेल को कैसे मालूम होता है कि हाँ स्पैम है। तो जीमेल को सिखाया गया है ना, जीमेल को इंटेलिजेंट बनाया गया है। तो हमने भी इसको इंटेलिजेंट बनाया है। कैसे, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, लिखा हेलो रंजन। तो आप लोग मुझे बताओ क्या ये स्पैम है। इसको भी पाइथन में किया गया है। क्या ये स्पैम है, आपको लग रहा है। देखो क्या बोला, दिस मैसेज इज नॉट स्पैम। ऑब्वियसली स्पैम नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यू वन $1000, आपने $1000 जीता है, ऐसा आता है। 1 लाख मिल गया, तो ये क्या है, देखो दिस मैसेज इज स्पैम। तो इसको कैसे पता चला, तो हमने इसको इंटेलिजेंट बना दिया है, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए हमने जो डाटा यूज किया है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत डाटा भी यूज किया है। कैसा डाटा यूज किया है, एक बार दिखा रहा हूं मैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या डाटा, क्या यूज किया है डाटा, देखो। इस प्रोजेक्ट करने के लिए हमने ये डाटा यूज किया है, एक बार देखो, देख रहे हो। ये है स्पैम, मतलब हैम मतलब स्पैम नहीं है, स्पैम मतलब स्पैम है। इस तरह से हमने बहुत सारा मैसेज कलेक्ट किया है, अराउंड 5000 मैसेज, 5000। ये सब टेक्स्ट है। तो इसको कैसे हमने ये प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया, नहीं, किस तरह का कोडिंग है, क्या है। 5000 मैसेज है, इसमें बहुत सारा स्पैम है और नॉट स्पैम है। उससे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, सिखाया है, पाइथन का कोडिंग करके सिखाया, ठीक है। इस तरह से हम कुछ प्रोजेक्ट का, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा कोर्स के साथ। ये एक प्रोजेक्ट है, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन। एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, अगले 10 साल में वो हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। वो सिगरेट लेता है कि नहीं लेता है, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ है क्या, डायबिटीज है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर कितना है। इस तरह हमने 4000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट करने से मजा आता है, ये पढ़ने से जितना मजा नहीं आता है। जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप खुद करोगे, है ना, तब मजा आएगा। और प्रोजेक्ट को अपने सीवी में ऐड करोगे, तो फिर आप सीख जाओगे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो वो एक डिफरेंट फीलिंग्स है। सब लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन योर स्टडी मस्ट बी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। 4 साल में मिनिमम 5 6 या 7 8 प्रोजेक्ट करना है। नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करता है, 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट करता है फाइनल ईयर में। बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो हर साल 1 2 प्रोजेक्ट कर लेते हैं और सीवी में लिखते हैं कि हाँ फर्स्ट ईयर में मैंने ये 2 प्रोजेक्ट किया है, सेकेंड ईयर में ये किया है। तो उसका अहमियत ज्यादा होता है। जैसे कंपनी में पूछेंगे ना क्या 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 ये किया, अच्छा अच्छा,
बट नॉर्मली क्या होता है, हाँ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेज में मार्क नहीं मिलेगा, तो उसके लिए स्टूडेंट कंपलसरी जाके करता है फाइनल ईयर में। बट डोंट डू दैट। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो उसके साथ प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इन कंपनी हो ज्वाइन ए कंपनी, यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू डू द प्रोजेक्ट वर्क। तो अगर पहले से सीख जाते हो देन दैट विल बी एडवांटेज फॉर यू। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर नया नया प्रोजेक्ट खुद बना सकते हो। ठीक है, आपको ही मजा आएगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम मैंने दिखाया। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस हम पाइथन में कवर करेंगे, वो भी दिखाना जरूरी है। तो हम दिखाते हैं आपको, देखो। तो पाइथन में हम क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। ये हमारा वेबसाइट है pythonsoft.org। हमारा कंपनी का नाम भी पाइथन सॉफ्ट है, क्योंकि पाइथन के नाम पर ही हमने दे दिया है। देखिए, ये हमारा वेबसाइट है। कोर्सेस हम दिखा रहे हैं हमारे पास। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वीकेंड ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सारा ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कोर्सेस में आते हैं। कोर्सेस में बहुत सारा कोर्स है, पाइथन है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, सी, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट, कोर जावा, पीएचपी, एडवांस जावा, सी प्लस प्लस, जेंगो, पावर बीआई, सब कोर्सेस हम देते हैं। ठीक है, तो इन सबको सब आजकल सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है पाइथन का। तो देखते हैं पाइथन में क्या क्या सिलेबस है। तो पाइथन पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, सीखेंगे। देन कुछ टेक्निकल टर्म सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, स्टेटमेंट्स, इंडेंटेशन, ये सब क्या होता है। देन ऑपरेटर के बारे में डिटेल जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देन हम कंट्रोल पढ़ेंगे, फ्लो पढ़ेंगे। कंट्रोल फ्लो मतलब कंडीशन कैसे देते हैं, लूप कैसे लिखते हैं, नहीं, एक काम को बार बार कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे। देन फंक्शन सीखेंगे, एक प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल सीखेंगे, पैकेजेस सीखेंगे। जब बोले थे नंपाई क्या है, तो उस टाइम में बताएंगे। न्यूमेरिक टाइप क्या है, रैंडम नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मेथड्स, ऑल दिस थिंग्स विल लर्न। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कॉम्प्रेंशन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे होता है। नंपाई अरे क्या होता है, आज जो लिखा था। क्यू, स्टैक क्यू क्या होता है। टॉपल सीखेंगे, डिक्शनरी, सेट। देन फाइल हैंडलिंग सीखेंगे, डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे उस पर हैंडल किया जाता है, फाइल यूज करके, वो सीखेंगे। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे कि एक प्रोग्राम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो प्रोग्राम कभी बंद ना हो। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, देन मल्टी थ्रेडिंग सीखेंगे कि एक ही प्रोग्राम का मल्टीपल पार्ट को कैसे एट अ टाइम रन किया जाता है, जैसे गेम में होता है एट अ टाइम 5 कार चल रहा है, नहीं। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिखाएंगे, जैसे हम प्रोजेक्ट में दिखा रहे थे ना, एक स्क्रीन आ रहा था जहां पर हम डाटा दे रहे थे, उस तरह का विंडो कैसे बनाएंगे, यूजर इंटरफेस। देन डाटाबेस प्रोग्रामिंग सिखाएंगे कि पाइथन को डाटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है, बैकएंड में। देन नेटवर्किंग सिखाएंगे कि चैटिंग कैसे किया जाता है, क्लाइंट सर्वर में इंटरेक्शन किया जाता है। देन मशीन लर्निंग का बेसिक्स पढ़ाएंगे, बताएंगे मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे यूज होता है। ये सब मैटप्लॉटली जो बोल रहे थे आप, मैटप्लॉटली, पांडा, ये सब क्या होता है। देन वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सिखाएंगे। तो लेकिन इसमें आइदर फ्लैक्स सिखाएंगे या तो जैंगो बताएंगे। ठीक है, और उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइनली प्रोजेक्ट। तो ये सारा कोर्स है हमारा। ठीक है, तो दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल विद, ये पाइथन के साथ, पाइथन में ये सब सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो था पाइथन, मतलब आज का डेमो क्लास। इस डेमो क्लास में मैंने आपको बताया कि पाइथन क्यों जरूरी है। देखिए आजकल पाइथन का बहुत ही डिमांड है, हर जगह यूज होता है। फिजिक्स स्टूडेंट हो, बायोलॉजी स्टूडेंट हो, सब लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि सबका काम में आता है। सब लोग जो जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उनको पाइथन चाहिए ही चाहिए, रिसर्च के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को पाइथन, तो आपने देखा, आपने कुछ, मुझे लगता है कि आज मैं जो आपको बताया कुछ कम टाइम में, जो जितना बताना था मैं बताया। ठीक है, कि आई होप, मुझे लगता है मैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो ये हमारा मतलब खुश नसीब है। ओके, तो आप लोग इतना पेशेंस लग के बैठे, सुने, इंटरेक्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब इंटरेक्टिव हो, बोल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। हालांकि आप लोग म्यूट किया हूँ मैं, बट रेगुलर क्लास में म्यूट नहीं होगा। तो ये क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली डेमो क्लास में क्या होता है, कई स्टूडेंट कहाँ से आता है, वो सब बैकग्राउंड नॉइज आता है, इसलिए हमने आज म्यूट किया है। ठीक है,
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत इंटरेक्टिव हो, बहुत मतलब लाइक सब लोग ने इंटरेक्ट किया, पूछा, क्वेश्चन भी पूछा, मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दिया। ओके, रियली बहुत ही आई फील ग्रेट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, बट रियली इट इज़ ए वेरी गुड सेशन। मुझे तो आज मज़ा आ गया, मज़ा आया। तो आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, थोड़ा बता सकते हो मैसेज भेज के। आप लोग अच्छा लगा सबको? संजय, देवाशीष, कुछ तो सीखने को मिला? जगदीपा, मामोन, प्रियंका, प्रभासिन। आज प्रियंका तीन है, प्रियंका नायक, प्रियंका प्रियदर्शनी, प्रियंका घड़ई, राहुल, रितु, रोजालिन, जद्दू, उपलाल। अच्छा लगा? ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो रेगुलर क्लास जो स्टार्ट होगा वो 15 से स्टार्ट होगा, 15 से। ओके, 15 प्लानिंग कर रहे हैं हम 15 और 16 से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन बी इन टच विथ अस। हम लोग, हमारा तो आपका आपका नंबर होगा सब, आपका जो मैसेज गया है उस पर नंबर है, आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑसम सेशन। अगर आप किसी को भी और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी तरह का तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को? रोजालिन, कुछ पूछना है? प्रियंका, संजय? नहीं तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। तो थैंक यू ऑल, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। देखो प्रियंका, इसका वीडियो जो है वो हम जिसको जिसको वीडियो चाहिए, मैं सभी इसका वीडियो सबको ईमेल आईडी में भेज दूंगा। नहीं तो जिसको वीडियो चाहिए तो मुझे काम करना, तो व्हाट्सअप कर लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। जो नंबर आपको दिया गया है उसमें आप व्हाट्सअप कर लेना, आप लोग सबको वीडियो भेज दिया जाएगा, ठीक है।